कक्षा 6 इकाई 5 बीजगणितीय अवधारणा अभ्यास 5C। निम्नलिखित, इसका पहला सवाल, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखे। तो घातांक में लिखने में कोई भी अंक या बीजीय अंक जो भी होता है, तो जितनी बार होता है उसके घात उतने ही लगा देते हैं। घात होता है उसके ऊपर एक छोटा सा उतना ही अंक लिख देते हैं। जैसे लिखा है C गुणा C गुणा C 5 बार, तो लिखेंगे C इसके घात 5। C के ऊपर एक अंक बना दिया हमने 5, इसको बोलते हैं घात, तो ये हो गया C के घात 5। इसी तरीके से 5 गुणा A गुणा A, B गुणा B गुणा B, तो A 2 बार और 5 1 बार, तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे। और A 2 बार है तो A के घात 2, और B 3 बार है तो B के घात 3। इसी तरीके से 7 3 बार, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 के घात 3। इसी तरीके से T गुणा T, Y गुणा Y, T के घात 2, Y के घात 2। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को गुणा रूप में लिखिए। अब ये उसका उल्टा है, ये घात के रूप में लिखा हुआ है, इसको हमें गुणा रूप में लिखना है। तो A के घात 2, B के घात 2, तो क्या होगा A गुणा A, A गुणा A, क्योंकि A के घात 2 है तो 2 बार A का गुणा होगा। और B गुणा B, ये भी 2 बार है। इसी तरीके से 9 गुणा A गुणा B गुणा B, A 1 बार है, B 2 बार है। इसी तरीके से 10 गुणा X गुणा X गुणा X, क्योंकि X है 3 बार। और गुणा Y गुणा Y गुणा Y, ये भी 3 बार है। गुणा Z गुणा Z गुणा Z, ये हो गया आंसर। तीसरा सवाल है, निम्नांकित को घातांकीय रूप में लिखिए। अब ये गुणा रूप में लिखा है, इसको घात के रूप में लिखना है। लिखा है A गुणा A n बार, तो जितनी बार होता है उसको ऊपर लिखते हैं, n बार है तो n लिख देंगे। उसी तरीके से B गुणा B गुणा B गुणा B, अब ये 3 बार लिखा है, 4 बार लिखा है, तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये सब n बार है, यानी आगे चला जा रहा है, उसकी संख्या निश्चित नहीं है। तो ये हो जाएगा B के घात n, क्योंकि n बार है। उसी तरीके से 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, A गुणा A, तो 3 का वर्ग गुणा 4 के घात 2 गुणा A के घात 2, यानी सबके घात 2 2 है, क्योंकि 2 2 बार ये संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा 3 गुणा, तो 3 के घात 2 गुणा 4 के घात 2 गुणा A के घात 2। इसी तरीके से ASTT, A गुणा S, यानी ये हो गया AST स्क्वायर। चौथा प्रश्न है, एक व्यक्ति की वर्तमान आय रुपया A है, उसकी आय प्रतिवर्ष B गुनी हो जाती है, 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी? तो व्यक्ति की वर्तमान आय, इस समय जो उसकी आय है A रुपया है। 1 वर्ष बाद आय, 1 वर्ष बाद क्या होगी? A गुणा B, क्योंकि B गुना उसकी बढ़ जाती है, A में B का गुणा कर देंगे। 2 वर्ष बाद आय, 2 वर्ष बाद क्या होगी? ये A गुणा B, ये 1 वर्ष बाद A था, इसमें 1 बार और B का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा A गुणा B और गुणा B, ये 2 बार, मतलब 1 बार B का और गुणा कर दिया तो 2 बार B हो गया, 1 बार A। इसी तरीके से 3 वर्ष बाद आय, ये हो जाएगी A गुणा B और इसमें 1 बार और B का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा A गुणा B गुणा B गुणा B, तो ये हो जाएगा A गुणा A B के घात 3, यही हो जाएगा